तो जहाँ से हमने कल हेडिंग डाली थी गौतमी पुत्र सातकर्णी, वहीं से पढ़ेंगे। और ये कल जैसे बताया कि एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। कल मैंने पढ़ा था क्या, अंधकार युग, सातवाहन शासन का अंधकार युग। अंधकार युग में क्या था कि हमें सिर्फ इतिहास में उल्लेख है कि 10 से 19 राजाओं का उल्लेख मिलता है सातकर्णी प्रथम से लेकर के और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में, जिनमें केवल 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिली है। वो है आपीलक, कुंतल और हाल। आपीलक के बारे में हमने क्या लिखा था कि उसके लिए सिर्फ हमें क्या नाम, वात्सायन के कामसूत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है, वहां से हमें एक छोटी सी जानकारी उनके बारे में मिलती है। लेकिन कुंतल कुंतल के विषय में कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। वो क्या नाम, आपीलक के विषय में कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जो हमें उसके बारे में जानकारी प्रदान कराते हैं। वो सिक्के मध्य प्रदेश से मिले, ठीक है। लेकिन अगर हाल की बात करें तो हाल जो है उन अंधकार युग के शासकों में सबसे फेमस रहा है और ये 17वां राजा था। इसकी उपलब्धियां अगर हम देखें तो साहित्य के प्रति इसकी विशेष रुचि थी, और साहित्य के प्रति रुचि होने के साथ साथ में जो साहित्य प्रेमी थे उनको ये आश्रय देता था अपने दरबार में ठहरने के लिए। उनकी रचनाओं को प्रश्रय दिया इसने, और ये स्वयं ही लेखक है ना। तो इस कारण ये बहुत ही फेमस हो जाते हैं। इनकी जो पुस्तक है गाथा सप्तशती प्रकृत भाषा में है ना, प्रकृत भाषा की है और बहुत ही फेमस है, इसलिए ये जाने गए, है ना। दूसरी चीज, इनको कवि वत्सल कहा जाता है क्योंकि ये रचनाएं लिखते थे इसलिए। और अपने दरबार में इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेखकों को जो है वो आश्रय भी, राजाश्रय भी दिया है, जिसमें जिसमें गुणान्य, ठीक है, और सर्ववर्मन कातंत्र पुस्तक के लेखक, हाँ, उनको इन्होंने प्रश्रय भी दिया। और उन्होंने क्या लिखा है, बृहद कथा कुरान। लीलावती पुस्तक में इनकी उपलब्धियां मिलती हैं, उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। वो इनकी जो पत्नी है वो स्वयं ही एक संस्कृत की विदुषी महिला है, प्रकांड पंडित है संस्कृत की। तो ये जानकारी अंधकार युग में मुझे छोटी छोटी मिल जाती है। एक शक और सातवाहन संघर्ष देखने को मिलता है ना। वह संघर्ष जो है वो मालवा में हीरो की खान को लेकर के संघर्ष देखने को मिलता है। जिस शकों की जिस शाखा से वो संघर्ष हुआ, वो शकों की पश्चिमी शाखा थी, क्षयरात वंशी थी। और क्या नाम था उसका, नहपान, नहपान था क्या, कुछ भूमक संस्थापक रहा है उसका, क्योंकि शकों की कई शाखाएं हैं। अभी हम जब शक राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे शकों की 4 शाखाएं। उसमें जो ये शाखा है, क्षयरात वंशी शाखा है, इसके साथ संघर्ष देखने को मिलता है। कल हेडिंग डाली थी और हेडिंग वो ये डाली थी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी का मतलब है यहां से लाइट एज शुरू होता है सातवाहन वंश का, और फिर से एक बार सातवाहन वंश जो है अपनी सत्ता को ऊपर उठाता है। तो यहां से लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग डाली ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन शक्ति का पुनरुद्धार। पहला पॉइंट है यह इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। 23वां और सबसे महान शासक था। इसके पिता का नाम शिव शक्ति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री मिलता है। गौतमी बलश्री मिलता है, गौतमी बलश्री मिलता है, ठीक है। तो माता पिता के नाम भी पूछ सकता है।
और गौतमी बलश्री माता का नाम है, इसीलिए इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक से, 2 नासिक से तथा 1 कारले से। ठीक है, नासिक से, अगला पॉइंट है, नासिक से जो 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से प्रथम इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है, शासनकाल के 18वें वर्ष का है, तथा द्वितीय 24वें वर्ष का है, 24वें वर्ष का है। कारले से जो, इसी में लिखिएगा, कारले से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, कारले से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है। ठीक है, अब नए पॉइंट से लिखिए। देखिए, परंतु इस राजा के क्रियाकलाप, परंतु इस राजा के क्रियाकलाप तथा सैनिक विजयों का मुख्य परिचय, क्रियाकलाप तथा सैनिक विजयों का मुख्य परिचय नासिक गुहालेख, सैनिक विजयों का मुख्य परिचय नासिक गुहालेख, जिसे नासिक प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसे नासिक प्रशस्ति भी कहा जाता है। ठीक है, से प्राप्त होता है। अब नए पॉइंट से लिखिएगा। लिखिए, क्षयरात शकों द्वारा अभी जो मैंने कल बताया था, जो शक सातवाहन संघर्ष हुआ है उसमें क्षयरातों के साथ इनका संघर्ष हुआ है, सातवाहनों का। तो उसका परिणाम यह हुआ था युद्ध का कि उसमें जो क्षयरात राजवंश है, शक जो थे, उन्होंने सातवाहन राजवंश के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया कि जो हिस्सों पर अधिकार कर लिया था उन्होंने, उन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। तो उसमें हम लिखेंगे, पॉइंट लिखे, क्षयरात शकों द्वारा सातवाहन प्रदेशों को हस्तगत कर लिया गया था। उन प्रदेशों पर अपने वंश का पुनः आधिपत्य स्थापित करना गौतमी पुत्र का प्रथम उद्देश्य था। आधिपत्य स्थापित करना गौतमी पुत्र का प्रथम उद्देश्य था। गौतमी पुत्र का प्रथम उपदेश था। उद्देश्य लिख लेना, उद्देश्य था। गौतमी पुत्र का प्रथम उद्देश्य था। ठीक है, उद्देश्य। अगला पॉइंट है और वो इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, 16 वर्ष की तैयारी के बाद 17वें वर्ष
शासन के 17वें वर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात, शक नरेश, नहपान पर आक्रमण कर दिया। देखो, परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पूछेगा परीक्षा में कि गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है उसका युद्ध क्षयरात शक वंश के किस राजा से हुआ था। ठीक है, तो ये पूछेगा। और ये देखिए बदला है, क्योंकि शक सातवाहन का संघर्ष हमें देखने को मिला, जो मैंने बताया था क्षयरात शाका के द्वारा। उन्होंने इनके जब क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो सीधी सी बात है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है एक शक्तिशाली शासक था, और शक्तिशाली शासक होने के नाते उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने पूर्वजों के छीने हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करें। और पहला उसका उद्देश्य यही था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने ये काम किया और आक्रमण कर दिया। ठीक है, आगे लिखिए। इस युद्ध में संभवतः नहपान तथा उसका दामाद ऋषभदत्त पराजित होकर मार डाले गए। अब ये पूछ सकता है कि ये युद्ध हुआ कहां था। युद्ध तो हुआ था, ये भी सवाल आ सकता है कि कहां हुआ था। तो ये देखिए, यह घमासान युद्ध नासिक के पास गोवर्धन क्षेत्र में लड़ा गया था। गोवर्धन क्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, अब नए पॉइंट से लिखिए। देखिए, नासिक से प्राप्त उसके 18वें वर्ष के अभिलेख से प्राप्त होता है कि 18वें वर्ष के अभिलेख से प्राप्त होता है कि गौतमीपुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अजकाल की, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अजकाल की नामक ग्राम दान में दिया। अजकाल की नामक ग्राम दान में दिया। इस अभिलेख में वह स्वयं को बेणकटक का स्वामी कहता है। स्वयं को बेणकटक का स्वामी कहता है। ठीक है, तो ये अभिलेख बताता है कि इन्होंने दान भी दिया था। ठीक है, और ये पूछ भी सकता है कि बेणकटक का स्वामी किसे कहा गया है, या ये भी पूछ सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को बेणकटक का स्वामी उसके किस अभिलेख में कहा गया। नासिक अभिलेख में कहा गया। अगला पॉइंट है, कार्ले अभिलेख से सूचना मिलती है कि
कारले अभिलेख से सूचना मिलती है कि गौतमी पुत्र ने कारले के भिक्षु संघ को कर्जक नामक ग्राम दान में दिया था। कर्जक नामक ग्राम दान में दिया था। ठीक है, कर्जक नामक ग्राम दान में दिया था। अगला पॉइंट है, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा क्षयरात वंशीय शासक नहपान को हराने की पुष्टि उसकी जोगल थंबी मुद्रा भांड से भी हो जाती है। उसकी जोगल थंबी मुद्रा भांड से भी हो जाती है। उसकी जोगल थंबी मुद्रा भांड से भी हो जाती है। ओके, तो उसकी जो जोगल थंबी मुद्रा भांड है उससे भी इस प्रकार की पुष्टि स्पष्ट हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस युद्ध की परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि जो नहपान के साथ युद्ध हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ना? तो जोगल थंबी मुद्रा भांड है, वहां से भी इसकी जानकारी मिल जाती है। अब एक हेडिंग डालिए, जोगल थंबी मुद्रा भांड। मुद्रा भांड देखो, मैं एक समझा दूंगा। मुद्रा भांड का तात्पर्य है एक ही जगह से बहुत सारे सिक्के मिलना। ठीक है, और वो जोगल थंबी जगह है जहां से बहुत सारे इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। वो क्या है, अभी उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखिए, सन 1906 ईस्वी में नासिक के निकट जोगल थंबी गांव से सकछत्रप नहपान के 13,250 सकछत्रप नहपान के 13,250 रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। रजत सिक्के समझते हो, चांदी के। ठीक है, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और कितने? 13,250। ये संख्या पूछ सकता है। इनमें से 9,270 सिक्के सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनर्मुद्रित करवाए। अब समझ लो, देखो ये सिक्के जो हैं किसके हैं? नहपान के हैं। जब इन्होंने वहां जीता नहपान को, तो वहां से जो है इन्होंने अपने सिक्के परिवर्तित करवाए होंगे, पुनर्मुद्रित करवाए होंगे। ठीक है, खुदाई तो 1906 में हुई। जो सिक्के मिले हैं उसमें 13,250 सिक्के हैं। तो 13,250 में 9,270 सिक्के जो हैं वो पुनर्मुद्रित कराए मिलते हैं। और उनको किसने कराया था? किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अब सिक्कों के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। लिखिए अगला पॉइंट।
इनके मुख्य भाग पर चैत्य तथा मुद्रालेख गौतमी पुत्रस, मतलब ये लिखा हुआ है उस पर सिक्कों पर गौतमी पुत्रस, तथा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में नहपान के मुद्रालेख के अंश मिले हैं। देखो, जो गौतमी पुत्र के सातकर्णी के सिक्के हैं उसमें एक भाग पर चैत्य बना हुआ है और दूसरे भाग पर लिखा है गौतमी पुत्रस, और जो नहपान के मुद्राएं हैं वो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में है। उस पर जो भी लिखा है खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखा है, ठीक है, वो नहपान के हैं। ये तो मुख्य भाग की बात हो गई। सिक्के के दो भाग होते हैं, एक मुख्य एक पृष्ठ पीछे का भाग। तो पृष्ठ भाग पर उज्जैन चिन्ह तथा यूनानी में नहपान के लेख का अंश उत्कीर्ण है। यूनानी में नहपान के लेख का अंश उत्कीर्ण है। तो ये सिक्कों के बारे में थोड़ी जानकारी हमको हो गई। इन सिक्कों के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण की घोषणा प्राप्त होती है। सत्ता हस्तांतरण की घोषणा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख, ब्रैकेट में लिख लेना 19वें वर्ष, नासिक अभिलेख ब्रैकेट में 19वें वर्ष में गौतमी पुत्र की सफलताओं का वर्णन मिलता है। सफलताओं का वर्णन मिलता है। देखिए, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन कुल के यश को पुनः स्थापित करने वाला एवं क्षत्रियों के मान को चूर करने वाला ठीक है कहा गया है। तो इस प्रकार इसके बारे में इस तरीके की जानकारी मिले। आगे लिखिएगा, वशिष्ठ पुत्र ना लिख के लिखो गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा तथा कठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक
दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ नदी से लेकर पश्चिम में कोंकण प्रदेश तक फैला हुआ था। कोंकण तक फैला हुआ था। ठीक है, एक दो पॉइंट और लिखेंगे फिर हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। ठीक है, नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना राम कौमा केशव ब्रैकेट में लिख लेना कृष्ण कौमा अर्जुन तथा भीमसेन से की गई है। ठीक है, उसे नहुस कौमा जनमेजय कौमा सागर कौमा ययाति कौमा राम तथा अम्बरीश के समान तेजस्वी बताया गया है। अगला पॉइंट है, वहीं प्रथम सातवाहन शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिणा पथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। शक छैरात वंश को परास्त कर, ये प्रश्न पूछेगा परीक्षा में। ठीक है, शक छैरात वंश को परास्त कर गौतमीपुत्र ने बेणकटक की उपाधि धारण की तथा नासिक के पास बेणकटक नामक नगर बसाया। एक हेडिंग डालें, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन काल तथा उसकी धार्मिक नीति। थोड़ा सा इसमें लिखिए उसने राजराज कौमा महाराज तथा स्वामी आदि महान उपाधियां धारण की। वह, इसी में लिखिएगा, वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होने वाला सम्राट था। वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होने वाला सम्राट था। उसका शासनकाल दक्षिणापथ में वैदिक ब्रैकेट में लिख लेना ब्राह्मण धर्म
वैदिक ब्रैकेट में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल था। ठीक है, इसलिए 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 उसे आगम निलय ब्रैकेट में लिखो वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, उसने समाज की, अगला पॉइंट लिख लो, उसने ये पूछ सकता है परीक्षा में, उसने समाज की छिन्न हो रही वर्ण व्यवस्था का पुनरुद्धार किया, पुनरुद्धार किया। ये पॉइंट भी परीक्षा में पूछ सकता है, लिख लो। उसकी माता, उसकी माता गौतमी बलश्री, उसकी माता गौतमी बलश्री की उपाधि राजऋषि वधू थी, राजऋषि राजर्षि वधू थी। ठीक है, अगला एक पॉइंट और है, उसके बारे में लिखिए। वैदिक धर्म का संरक्षक होते हुए भी, वैदिक धर्म का संरक्षक होते हुए भी वह, वैदिक धर्म का संरक्षक होते हुए भी वह अनेक धर्मों के प्रति, अनेक धर्मों के प्रति भी श्रद्धा रखता था, अनेक धर्मों के प्रति भी श्रद्धा रखता था। अगला पॉइंट है, उसने कम से कम 24 वर्ष तक 606 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। 606 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, बस आज तक एक हेडिंग डाल लीजिए, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और ब्रैकेट में टाइम लिख लो इसका, 130 ईस्वी से 154 ईस्वी, 130 ईस्वी से 154 ईस्वी। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।